राम राम भक्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और पूरा देखना, पूरा देख के मुझे कमेंट करना कि वाकई मैं सही हूँ या गलत हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन देखिए, अभी मैं आजकल चर्चा बनी हुई है वीडियो सॉरी यूट्यूब पे कि हाथरस में जो कांड हुआ उसके जिम्मेदार बाबा हैं, जो लोग मरे उनके जिम्मेदार बाबा हैं, उनके कातिल बाबा हैं। लेकिन मैं इस चीज से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि उनके दोषी बाबा हैं। वो बाबा हैं या कोई और बाबा है, कुछ भी है। देखिए, पहले राम रहीम आए थे, आशाराम आया था, और उससे पहले पता नहीं कितने आए, मुझे नाम नहीं पता। मैं ज्यादा जानना नहीं चाहती इन बाबाओं के बारे में। बस मैं इतना ही कहूंगी, इसमें उस बाबा का कोई भी दोष नहीं है। अब आप कहोगे कि ये कैसा सवाल है और मुझे गालियां देना शुरू कर दोगे, वीडियो को चाहे बंद ही कर दोगे। लेकिन आप वीडियो बंद करो उससे पहले मैं इतना रिक्वेस्ट जरूर करूंगी, इस वीडियो को पूरा देखें और मुझे कमेंट में बताएं कि क्या मैं सही हूं या गलत हूं। पूरा देखिए, आधी अधूरी बात पे बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो सवाल ये उठता है कि उस बाबा को दोषी ठहराया जा रहा है। क्यों ठहराया जा रहा है? क्या कारण है? उस बाबा का तो जरा भी दोष नहीं है। जो हमारी हत्या हुई है, हमारे बच्चों की या लेडीज की, बहन भाइयों की, जिसकी भी हत्या हुई है, उसके दोषी हम खुद हैं, ना कि वो बाबा है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? देखिए, मैं हर वीडियो में आपको बताती आ रही हूँ, आपने नहीं देखे होंगे तो प्लीज देख लीजिएगा कि भक्ति करना बहुत आसान काम भी नहीं है, और ये कहूंगी कि बहुत आसान भी है। भक्ति अलग चीज है और इन बाबाओं जैसे पाखंडियों के चक्कर में पड़ना भी बहुत मुश्किल है। इन कहूंगी आसान है, लेकिन वो मुश्किल काम आप कर रहे हो। और जो बिल्कुल आसान है भक्ति की, मैं इतनी अच्छी राह बता रही हूँ, बहुत सस्ते दामों पे आपको भक्ति मिल रही है। उस राह पे चल के आपको भगवान बहुत जल्दी मिल जाएंगे। और बाबाओं के चक्कर में आप पड़ोगे, देखिए, जाओगे, गाड़ी में पेट्रोल खर्च करोगे, टेंशन अलग होगी, घर परिवार को छोड़ोगे या साथ लोगे, उनको भी परेशानी होगी, तो हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि ये हमारा जो देश है अंधविश्वास से घिर चुका है। दोषी उन बाबाओं को क्यों ठहराते हो? दोषी अपने आप को ठहराओ। उन बाबाओं को बाबा बनाने का हाथ भी तो हमारा ही है, हमने ही तो उन्हें बाबा बनाया है। क्या मैं गलत हूं? अगर हम उन्हें बाबा ना बनाते तो उनकी क्या औकात थी वो बाबा बन जाते? देखिए, मैं अब ये दुपट्टा लिया हुआ है, ये चुन्नी ली है, जो भी है, मैं भगवा मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करती। और ये जनता आजकल भगवा के पीछे ही भाग रही है। जिसने भगवा वेश धारण कर लिया वो बाबा बन गया या वो माता रानी बन गई, जो भी है। देखिए, भगवान भगवान है और हम इंसान इंसान है। और सच कहूं तो हम इंसान भी अभी अच्छे से नहीं बन पाए हैं। इंसान बनने में भी हमें बहुत जिंदगियां लग जाती हैं, बहुत जीवन लग जाते हैं। इंसान इतना आसान नहीं है इंसान बनना। तो हम अपने आप को भगवान ठहरा देते हैं और उन बेचारी जनता को हम भ्रम में डाल देते हैं कि हम भगवान हैं। देखिए, भगवान की भक्ति अलग चीज है और तंत्र विद्या अलग चीज है। अब आप इन अभी देखिए, प्रदीप मिश्रा जी, मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी उनके बारे में। ठीक है, वो कथावाचक हैं, बहुत अच्छे कथावाचक हैं वो, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन क्या एक कथावाचक क्या सच में ही भगवान भक्त होता है? सोच के चलो, क्या कथावाचक सच में भगवान भक्त हो सकता है? देखिए, हर कथावाचक भक्त नहीं होगा। ठीक है, प्रदीप मिश्रा जी बहुत अच्छी कथा कहते हैं, उसका अनुसरण करिए। लेकिन मैंने उनके एक दो वीडियो देखे थे, उसमें तंत्र विद्या ज्यादा सिखाई जा रही है। ये काम करो तो ये काम बन जाएगा, आपका ये काम करो तो ये काम बन जाएगा। देखिए, तंत्र विद्या क्या होती है, मैंने बहुत वीडियो में बताया। तंत्र विद्या अगर हम कर भी लेंगे ना, तो हमारा अंत बहुत बुरा होने वाला है। अभी तो हम शायद कोई काम बना लेंगे उस तंत्र विद्या से, लेकिन हमारा अंत बहुत बुरा होगा। क्या आप चाहोगे? मैं हाथ जोड़कर आप सब बहन भाइयों से यही निवेदन करती हूँ कि प्लीज इन बाबाओं के चक्करों में बिल्कुल मत पड़िए। हालांकि आप कहोगे मुझे तो मंदिरों पे भी भरोसा नहीं रहा। अब मैं मंदिर भी जाती हूँ तो भी वहां क्या होता है, देखिए, जो प्रसाद ज्यादा ला रहा है
आप मुझे बताइए कहाँ मैं गलत हूँ। जो ज्यादा प्रसाद ला रहा है, जो महंगा प्रसाद ला रहा है, उसको प्रसाद आगे उसको खड़ा किया जा रहा है दर्शन के लिए। जो बेचारा सस्ता, मेरे जैसा है, जो सस्ता थोड़ा सा प्रसाद लेके जा रहा, मेरी औकात 11-21 की है तो मैं इतना ही लेके जाऊंगी, और मुझे पीछे श्रेणी में खड़ा कर दिया जाता है, धक्के मार दिए जाते हैं। प्रसाद देके भगवान का क्या हम दर्शन कर पाएंगे? कि हमारे पास बड़ा प्रसाद होगा तो हमें बड़े दर्शन होंगे? ऐसा नहीं है। वीआईपी लाइन अलग है, हम जैसों की लाइन अलग है। कई बार तो मेरे मंदिरों में लड़ाई हो जाती है। बाकी बिहारी मंदिर में मेरी लड़ाई हुई थी अभी 6-7 साल पहले, कि क्या भगवान सच में वीआईपी लोगों को ज्यादा दर्शन देंगे? उनको पूछो पहले। मुझे वीआईपी लाइन में खड़ी हो गई थी, मैं दर्शन पाने के लिए इतनी उत्सुक थी कि बाकी बिहारी जी दर्शन करूं, लेकिन वहां से मुझे हटा दिया कि हटो मैम यहाँ से, तो ये वीआईपी लाइन है। मैंने कहा अपने बिहारी जी से पूछो, क्या वो यही चाहते कि बिहारी जी बाकी उनको मतलब वीआईपीओ को ही दर्शन देंगे? फिर तो हम क्यों आए हैं यहाँ पे, इतना पैसा खर्च करके, इतना समय खर्च करके क्यों आए हैं, अगर बिहारी जी यही चाहते हैं तो? मुझे बिल्कुल भी इन मंदिरों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहा। देखिए, मैं यही कहूंगी, प्रभु को अपने हृदय में बसाइए और उनका हृदय में ही चिंतन कीजिए। मैंने कई बार बताया, अगर आपके पास समय है तो आप आसन लेके पूजा कीजिए, बहुत जरूरी है आसन की पूजा भी। अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है कि आप चलते फिरते अपने बच्चों को पालते, नौकरी करते, अपने घर परिवार को देखते हुए भी भगवान को पा सकते हो। लेकिन आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। देखिए, भगवान हमारे जो आप काम चाहोगे वही करेंगे। आज मैं 55 साल की होने वाली हूँ, तो मैंने जितना जाना है, होश संभालते ही मेरी माँ पूजा करती थी, मैं उनको देख देख के करने लगी थी। तो ये यूं कह लीजिए भगवान की कृपा होगी, मुझे नहीं पता। मैं अपना परिवार भी संभाल रही हूँ अच्छी तरह से, कोई उसमें मैंने कोई गलती कभी नहीं की, मुझे तो याद नहीं आ रहा। समय पे उनको भोजन दिया, समय पे स्कूल भेजा, समय पे ऑफिस भेजा, जहाँ जिसका जो काम था मैंने समय पे किया, और मैंने भगवान भक्ति को भी नहीं छोड़ा। ना तो मैं बाबाओं के चक्कर में पड़ी, ना मंदिरों के चक्कर में पड़ी। हाँ, मेरे पास समय होता है मैं आसन जरूर लगाती हूँ, आसन में बैठती हूँ। जितना मेरे पास समय होता है मैं आसन सुबह शाम जरूर देती हूँ, भगवान के सामने जरूर बैठती हूँ। कभी कोई आसपास कोई मंदिर हो, कभी दिल करता है तो जाके बैठ जाती हूँ, हाथ जोड़ के प्रणाम करके उनसे 2-4 बातें करके प्रभु से आ जाती हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है, भगवान को भजिए, इन तंत्र विद्याओं के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। जो ये तांत्रिक होंगे आपके काम बना तो देंगे, हो सकता है जल्दी बन जाएंगे, लेकिन उनका अंत बहुत बुरा होता है। आप भगवान से, एक बच्चा अपने आप को मान के, उनको अपना बुजुर्ग, अपना माता पिता मान के आप सच्चे हृदय से उनसे प्रार्थना करेंगे, आंखों में आंसू लाके, कि प्रभु मेरा ये काम नहीं बन रहा, प्लीज अब आप ही हो, देखो ये मेरा परिवार नहीं है, ये आपका परिवार है, मैं भी आपकी हूँ, और ये परिवार भी आपका, इसे संभालो, ये आपका काम है। कैसे प्रभु नहीं आएंगे और कैसे नहीं रीझेंगे वो? अरे इस भाग दौड़ के चक्कर में मत भागिए। एक भाग रहा है, हम उसके पीछे भाग रहे हैं। आज कोई किसी भगवान को भज रहा है, कल को किसी दूसरे भगवान को भज लेता है, उसके पास कुछ भी नहीं है, वहां जाते हैं। आजकल देखो, मतलब भेड़ चाल से चल गई है। एक बार लोगों ने क्या किया है कि देखिए बाल गोपाल का बाल रूप ले आए, अब सभी ला रहे हैं, देखा देखी, लेकिन पूजा उनसे नहीं हो पा रही है। फिर बड़े लोग ले आए, यूट्यूब पे देखा, बड़े, अरे बड़े बहुत सुंदर है, बाजार में देखा, छोटे तो कुछ भी नहीं है, तो छोटों को हर कहीं छोड़ रहे हैं, और फिर बड़ों को ला रहे हैं, और फिर सिर पे टोकरियों में रख के उनको चल रहे हैं, बस में, कहीं गंदी जगहों पे, कहीं होटलों में बिठा रहे हैं उनको टेबल पे। ये सब गलत है, मैं हर वीडियो में कहती हूँ ये सब मत करिए। भगवान हृदय में है, ना कि मूर्तियों में बसे हैं। हाँ, मूर्ति हमारा मतलब कहने का, मूर्ति पूजा हम क्यों करते हैं, उससे हमें थोड़ा से मिलता है कि हम देखो शक्ल जब तक नहीं देखेंगे किसी की, तब तक हम उससे प्यार नहीं होगा। तो मूर्ति का मतलब यही है, हमारा मंदिर में जाते हैं, हाथ जोड़ने का मन करता है, मस्तक नवाने का मन करता है, तो मूर्ति पूजा इसलिए जरूरी है। लेकिन उसे दर दर मत भटकाइए। आजकल और चला है कि नहीं, अब लोग पहले वृंदावन जा रहे थे, अब खाटू श्याम भाग रहे हैं। बस ये मतलब होड़ लगी है। मैं किसी भगवान के लिए, देखो मैं ऐसा नहीं कह रही, लेकिन होड़ लगी है कि वो वहां जा रहा तो मुझे वहां जाना चाहिए, वो अमीर हो गया तो मुझे भी अमीर होना है, तो वहां से पैसा ज्यादा मिलेगा। इनके पास कुछ भी नहीं है।
अरे एक भगवान है जिस पे आप विश्वास कर रहे हो, जो आपका इष्ट है उसी पे विश्वास कीजिए। और आप सच्चे हृदय से उनसे कोई भी पुकार करेंगे वो जरूर सुनेंगे। भाई मेरी तो सुनते हैं, बाकी मुझे पता नहीं। हाँ, बहुत ज्यादा करोड़पति अरबपति तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरी 2 रोटी में कभी कमी नहीं आई। मेरे मेहमान जो आते हैं कोई भूखे नहीं गए, अतिथि। तो 2 रोटी में उन्होंने कभी कमी नहीं छोड़ी, इज्जत में कोई कमी नहीं छोड़ी। और ज्यादा मैं ये नहीं कहती, देखो ज्यादा की तो कोई था नहीं है। आप करोड़ मिल जाएंगे तो फिर अरबों में बात करेंगे। तो देखिए धन की तो कोई था नहीं है, पर इतना है सुकून से जी रही हूँ, इज्जत से जी रही हूँ, मेरे लिए बहुत है। और बस इतना ही मुझे मिलता रहे। प्रभु हमारी पुकार जरूर सुनते हैं, थोड़ा समय लगता है। उन्हें मनाइए, उन्हें रिझाइए, उन्हें स्थान दीजिए अपने हृदय में भी, अपने घर में भी। आपका घर ही एक मंदिर है और वो ही आपके बाबा हैं, वो ही आपके सब कुछ हैं। उन्हें अपने सच्चे हृदय से मानिए। अपने माता पिता की सेवा कीजिए। देखिए अगर माता पिता की सेवा करेंगे आप, आजकल माता पिता को तो दूर हटाया जा रहा है, भगवानों के पास जा रहे हैं। भगवान क्या मिल जाएंगे आपको? नहीं मिलेंगे। भगवान आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। जहां माता पिता की पूछ नहीं है, जहां माता पिता की इज्जत नहीं है, आदर नहीं है, वहां भगवान तो बहुत कोसों दूर है। वो कैसे आपको मिल जाएंगे? क्यों भाग रहे हो? अपने माता पिता की सेवा कीजिए, अपने बच्चों को प्यार से पालिए, उन्हें संस्कार दीजिए और खुद भी थोड़ा संस्कार ग्रहण कीजिए। शांति रखिए, सबसे प्रेम रखिए, किसी से हमें द्वेष भावना नहीं रखनी। ये छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन में बहुत लागू होती हैं और इन बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो। अगर आज हाथरस में जो भी कांड हुआ है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम ही हैं, वो बाबा नहीं है। उस बाबा के पीछे मत पड़ो। हमने ही तो उसे बाबा बनाया, उसकी क्या औकात थी वो बाबा बनता? हमने ही तो रामदेव या सॉरी मैं रामदेव का नाम ले रही हूँ चलो, लेकिन उनके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। हमने ही तो हर बाबा को, राम रहीम थे जो भी थे, हमने तो उनको बाबा बनाया है। इसमें उनकी तो कोई गलती नहीं है। तो इन बाबाओं के चक्कर में मत पड़िए। अपने कीमती समय है, ये बहुत मुश्किल से मिलता है, इसे यूं मत गंवाइए। आप जितनी देर वहां जाके लगाओगे उतनी देर आप राम भजन करो, अपने इष्ट का भजन करो। मैंने कितने वीडियो बनाए हैं कि अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, बिल्कुल भी, तब भी आप भगवान को पा सकते हो। देखिए उनको। तो मैं एक छोटी सी गृहस्थन हूँ, मैं बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं करती, पर जितनी मेरे से बन सकती है मैं करती हूँ। मुझे अपने प्रभु पर बिल्कुल विश्वास है, अटूट विश्वास है। मेरा काम वो आज नहीं, कल नहीं तो परसों जरूर करेंगे, वो जरूर सुनेंगे। आज मैं अपने दुखड़े रोती हूँ तो सिर्फ अपने प्रभु के सामने रोती हूँ, और हंसती हूँ तो उनके ही सामने रोती हूँ। जनता मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, चाहे वो मेरे अपने कितने भी हैं। मैंने अपने भी देख लिए, पराये भी देख लिए, लेकिन जहाँ काम आते हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु काम आते हैं। तो अपने माता पिता की सेवा कीजिए, उनकी आ, जितना उनकी सेवा हो सके उनकी सेवा कीजिए, और अपने बच्चों को प्यार से पालिए। अपने कर्तव्य जो भी है हमारे, जिस लिए हम धरती पे आए हैं, वो कर्तव्य निभाइए, और अपने घर में ही अपने आराध्य की पूजा कीजिए, और भगवान आपको ऐसे मिल जाएंगे। देखो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। मेरा कहने का मतलब इन बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो। एक सच्चा गुरु अगर आपको बहुत ढूंढ के, बोलते हैं कि गुरु बनाइए जान के, पानी पीजिए छान के। तो सच्चा गुरु अगर आपको मिलता है तो बनाइए, नहीं मिलता है तो हाथ जोड़ के प्रभु से निवेदन कीजिए। हनुमान बाबा जो भी हैं, देखिए भोले बाबा, मेरे इष्ट मेरे हनुमान बाबा हैं और माता रानी है। 2 इष्ट है मेरे, सबके एक होते, मेरे 2 हैं। माता रानी भी हैं और हनुमान बाबा भी हैं। हाथ जोड़ के बोलिए, मुझे संसार में कोई भी अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई नहीं मिल रहा है तो भगवान जी मैं नहीं जानती कि मुझे कौन गुरु बनाना है। आप ही कोई मेरे लिए अच्छा गुरु खोज के भेजोगे, और तब तक मेरे आप ही गुरु हो। तो इसमें आपकी भगवान बहुत ज्यादा सहायता करेंगे, ये मेरा विश्वास नहीं, अटूट विश्वास है। और उन्हें अभी अपना गुरु मानिए। वो आपको सदगुरु जरूर आपके पास भेजेंगे, जिससे आप गुमराह नहीं होंगे। अपने जो भी आपके प्रभु हैं उन्हें एक स्थान दीजिए, जगह मन में भी दीजिए और अपने घर में भी दीजिए। उन्हें कोई भाई मान रहा है, कोई बाबा मान रहा है, कोई लाला मान रहा है, जो भी आपने संबोधन लगाना है लगाइए, और उन्हें घर में जगह दीजिए और उनकी पूजा अर्चना शुरू कीजिए। किसी बाबा के चक्कर में मत पड़िए। बस मैं यही कहूंगी, इस अंधविश्वास को हमने ही हटाना है और ये शुरुआत हमसे ही होनी चाहिए।
हो सके तो इसे शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो कमेंट में 2-4 गालियां बके और बंद कर देना। तो इसी के साथ मैं विदा चाहती हूँ। जय श्री राम, जय माता दी।